हे गाइस, ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड नंबर 13 आ चुका है और इस एपिसोड के अंदर हम डेमन रैल में एक और नए डेमन स्पीसीज को देखने वाले हैं जो कि बहुत बड़े होने वाले हैं, मतलब ह्यूज होने वाले हैं। तो जल्दी से इस एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत किंग गोमा से होती है जिसका दिमाग पूरा घूम चुका है क्योंकि हमारे हीरोज ने सेकंड ड्रैगन बॉल को भी यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। फिर गोमा डैगोसू से पूछता है क्या सभी गैंडर मेरी फर्स्ट डेमन वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो डैगोसू बोलता है हाँ लगभग सभी यहाँ पर आ चुके हैं। फिर गोमा डैगोसू को ऑर्डर देता है वाप सामो को बंद करने का, क्योंकि अगर ये वाप सामो को बंद कर देंगे तो जो हमारे हीरोज हैं वो फर्स्ट डेमन वर्ल्ड के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते हैं। पर डैगोसू यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वाप सामो को आज तक किसी ने भी है ना बंद नहीं किया था। लेकिन गोमा के ऑर्डर के कारण डैगोसू वाप सामो को बंद करने के लिए जाता है, पर वाप सामो को बंद करते समय डैगोसू बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और जैसे ही डैगोसू वाप सामो को बंद करता है, फर्स्ट डेमन वर्ल्ड का जो वेदर होता है वो अचानक से ही चेंज हो जाता है और दूसरे साइड हमारे हीरोज की शिप वापस से खराब हो जाती है जिससे वो एक आइलैंड के ऊपर गिर जाते हैं। पर यहाँ पर किसी को भी चोट नहीं लगती है। फिर पांजी बोलती है सभी को शिप से निकलने के लिए ताकि वो शिप को ठीक कर सके। और जैसे ही हमारे हीरो शिप से बाहर आते हैं उनको यहाँ पर समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि ये जो जगह होती है यहाँ की हर चीजें पेड़ पौधे तक है ना हमारे हीरो से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो ये सभी इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगते हैं। दूसरे साइड पांजी के पास उसके टूल्स नहीं होते जिससे वो शिप को ठीक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बोल्मा अपने होई पोई कैप्सूल से टूल्स को निकालकर अपने आप को थोड़ा सा फ्लैक्स करती है। फिर हम वेजिटा को देखते हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो सुप्रीम काय को बोलता है क्यों ना हम सब खुद ही उड़कर है ना फर्स्ट डेमन वर्ल्ड में पहुंच जाए। तो सुप्रीम काय वेजिटा को बोलता है ऐसा नहीं है, जो मॉर्टल्स है ना वो कभी भी है ना वाप सामो को खुद से पास ही नहीं कर सकते हैं। और दूसरे साइड हमारे ओल्ड नामिक नेवा को समझ में आ चुका था कि ये सब एक गलत जगह पर है। तो ओल्ड नामिक तुरंत ही सभी को बोलता है जल्दी से जल्दी शिप को ठीक करो और यहाँ से निकलो क्योंकि ये जो जगह है ना वो मेगा का प्लेनेट है। तो सुप्रीम काय बोलते हैं मुझे इनके बारे में पता है, जो मेगा आता है वो डेमन रैल्म के सेकंड सबसे खतरनाक लोग में से एक हैं। पर यहाँ पर हमारे ओल्ड नामिक की पूरी तरह से फट चुकी होती है और ओल्ड नामिक यहाँ पर डरते कांपते हुए बताता है कि इस जगह पर डेमन किंग जो अपना गोमा है और जो गैंडर मैरी सब है ना उनको भी आने से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो हमें भी है ना यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तभी गोकू बोलता है डरो मत चाचा जी, हम यहाँ पर है, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना आगे का हम संभाल लेंगे। दूसरे साइड फर्स्ट डेमन वर्ल्ड में वाप सामो को बंद करने के कारण हड़बड़ी मच चुकी होती है और ये डॉक्टर आरिंसु देखकर ग्लोरियो के पास कॉल करती है और ग्लोरियो आरिंसु को बताता है उन्होंने सेकंड ड्रैगन बॉल को भी पा लिया है। ये सुनकर अपनी डॉक्टर आरिंसु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है अब मेरे पास तीनों ड्रैगन बॉल हो चुके हैं। फिर हम पांजी और बुल्मा को देखते हैं जो कि शिप को ठीक कर रहे होते हैं और तभी बुल्मा शिप में लगे हुए ऑर्ब के बारे में पूछती है। तो पांजी बताती है ये चीज माजी लाइट है, इससे प्लेन को एनर्जी मिलती है जिससे प्लेन उड़ सकता है और ये चीज एसिडिक वाटर के साथ रिएक्ट करके 30 साल तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये सुनकर बुल्मा शॉक्ड होकर बोलती है फिर तो ये चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। तो पांजी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो सेकंड डेमन वर्ल्ड का अपर सरफेस है और जो थर्ड डेमन वर्ल्ड का लोअर सरफेस है वो है ना माजी लाइट से ही बना हुआ है और थर्ड डेमन वर्ल्ड से एसिडिक वाटर हमेशा ही बहता रहता है जिसके साथ ये रिएक्ट करके हमेशा एक सूरज की तरह शाइन करता रहता है। फिर बोल्मा पांजी से बोलती है तुम अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने माजी लाइट को तो ले ही सकते होंगे ना। तो यहाँ पर पांजी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ की हर चीज के ऊपर डेमन किंग का कंट्रोल है। फिर यहाँ पर बुल्मा थोड़ा सा ना मुंह बनाते हुए मतलब सैड होते हुए कहती है अगर मुझे इसमें से थोड़ा सा मिल जाता ना तो अच्छा होता। तो पांजी अपने बुल्मा को कहती है भाई इस चीज की तुम सोचो मत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने फादर को कह दूंगी वो कहीं से चुरा कर है ना तुम्हें दे देंगे। और ये चीज सुन के अपने बुल्मा का है ना थोड़ा सा रिएक्शन चेंज हो जाता है और वो दोबारा से शॉक्ड हो जाती है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो सब कुछ छोड़कर जंगल के बीच में बैठकर आराम से अपना पेट पूजा कर रहा होता है। और तभी गोकू के ऊपर एक जाइंट हैमस्टर अटैक कर देता है जिससे बचकर गोकू भागने लगता है। पर अपना लेजेंड वेजिटा बोलता है भाई तो उसके साथ खेल क्या रहा है, उसको जल्दी से खत्म करना। और ये सुनकर गोकू बोलता है नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा बुरा होगा अगर मैंने किसी जानवर को मार दिया यहाँ पर। तभी यहाँ पर भाई हैमस्टर की एक आर्मी आ जाती है और हमारे हीरोज के ऊपर ही अटैक कर देती है जिनसे बचने के लिए इनको ना उनसे फाइट करना पड़ता है। लेकिन यार इनके अटैक्स उनके ऊपर ज्यादा वर्क नहीं कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमारे हीरोज अपना अपना काम करने लगते हैं। मतलब वेजिटा और गोकू इन हैमस्टर से फाइट करने लगते हैं, पिकोलो और ग्लोरियो इन हैमस्टर से अपने शिप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बुल्मा और पांजी अपने शिप को वापस
वापस से ठीक कर रहे होते हैं और ओल्ड नामक और हाई बीस्ट अपना काम मतलब छुपकर बैठा रहने का काम कर रहे होते हैं और अपने जो सुप्रीम का है वो सबसे मेहनती वाला काम कर रहे होते हैं, अपने आप को खाना बनाने से ना बचा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर कोई आने लगता है जिसकी आवाज सुनकर सारे के सारे चूहे भाग जाते हैं। वेजिटा, गोकू और पिकोलो चेक करने के लिए जाते हैं कि ये क्या चीज है और ये और कुछ नहीं एक मेगाथ का बच्चा होता है, जिसको देख के है ना सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चा एक पहाड़ जितना बड़ा होता है और ये बच्चा शायद से अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है और एक जगह बैठकर कुछ खाने लगता है। और जैसे ही ओल्ड नामक इनको बताता है ये बच्चा और कुछ नहीं एक क्रैकन के टेंटिकल को खा रहा है। ये सुनकर गोकू और वेजिटा दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और उनका दिमाग पूरा का पूरा घूम जाता है क्योंकि ये दोनों ना क्रैकन का खाना बनते बनते बचे हैं, पर ये जो बच्चा है वो खुद ही क्रैकन को खा रहा है। और तभी इस बच्चे का जो पैट डॉगी होता है वो हमारे हीरोज की आवाज को सुन लेता है और इनको ढूंढने लग जाता है और ये डॉगी गोकू को ढूंढकर उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। पर ग्लोरियो यहाँ पे डॉगी का ध्यान अपने तरफ ले आता है जिसके कारण डॉगी ग्लोरियो को ही पेल देता है, पर उसके ऊपर दोबारा से डॉगी अटैक कर पाता है। यहाँ पर वेजिटा इंटरफेयर करता है और डॉगी को भाई पेल देता है और ग्लोरियो को यहाँ पर बचा लेता है। और ये सभी मिलकर अब इस डॉगी को शिप से दूर रखने का काम करते हैं, पर इसमें डॉगी को ही मजा आने लग जाता है। पर तभी गोकू पर कीड़े भी अटैक करने लग जाते हैं जिससे ये सब बच तो जाते हैं, पर डॉगी इनके शिप को ना देख लेता है और शिप को पकड़ने के लिए उसके तरफ भागने लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पर गोकू बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता है और वो डॉगी के ऊपर अपने कामेहामेहा को यूज करके डॉगी को गंदी तरह से पेल देता है। लेकिन अब रियल मुसीबत आ जाती है। डॉगी का मालिक मतलब वो जो जायंट बच्चा होता है उसने इनके शिप को देख लिया होता है और एक पेड़ को उखाड़कर शिप पर पोक करने लग जाता है, शिप को हिलाने लग जाता है और जैसे शिप उड़ने लगती है उसको पकड़ने का ट्राई करता है, पर यहाँ पर गोकू इनको बचा लेता है लेकिन वो खुद ही है ना बच्चे के बैग में जाके गिर जाता है। और अब वेजिटा और पिकोलो मिलकर अपनी शिप को बचाने का ट्राई कर रहे होते हैं और जायंट बच्चे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, पर ये जायंट बच्चा बहुत ज्यादा हरामी होता है। ये कैसे भी करके शिप को पकड़ने के फिराक में होता है और यहाँ पर हम गोकू को देखते हैं वो बंदा अपने सुपर साइयन में बदलकर अपने फुल पावर के साथ अपने जायंट के हैंड को रोक लेता है, लेकिन यहाँ पर वो खुद जाके जमीन पर गिर जाता है जिससे जायंट बच्चा उसको अपने पैरों तरह कुचलने वाला ही होता है। यहाँ पर अपना ग्लोरियो एंट्री करता है और अपने गोकू को बचा लेता है और ये सभी यहाँ से बिल्कुल सेफली निकल जाते हैं। फिर अपना गोकू अपने सुप्रीम का और ओल्ड नामक से पूछता है अगर ये जायंट इतने ज्यादा पावरफुल है तो ये सुप्रीम डीमन किंग को खुद ही क्यों नहीं हरा देते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम का बोलते हैं ये जो जायंट्स हैं जो मेगाथ हैं ये सब मेरा पिछड़े लोग हैं, मतलब इनको इंटरेस्ट ही नहीं है भाई अपने सुप्रीम डीमन किंग बनने में या फिर राजा वगैरह बनने में, या अपने में खुश है, इसलिए वो सब है ना सुप्रीम डीमन किंग के साथ फाइट वगैरह नहीं करते हैं। और ये सुनने के बाद वेजिटा को याद आता है अभी इन्होंने जिन जायंट के साथ फाइट करा था ये डीमन रैल्म के सेकंड खतरनाक लोग में से एक है। तो वो पूछता है जो फर्स्ट नंबर पे है वो कौन है। तो यहाँ पर ओल्ड नामक बताते हैं वो गिगाथ है जो मेगाथ से भी है ना बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। और ये सब सुनकर है ना सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सब जाके अपने सीट पर आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन गोकू को भाई ये जो प्लेनेट होता है मेगाथ काफी ज्यादा पसंद आता है और वो विंडोज है ना इनका प्लेनेट को देखने लगता है और अपना एपिसोड भी है ना यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।